जी, अभी हमारी मौजूदगी देख सकते हैं कटिहार सेना भर्ती कार्यालय के गढ़वाल मैदान में है और हमारे पीछे जो ये है कैंप बनाया गया है, यहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा जो अभ्यर्थी पास कर चुके हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आगे मेडिकल की प्रक्रिया चल रही है। ये देख सकते हैं आज की जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया जो है यहाँ चल रही है और जिसका डॉक्यूमेंटेशन जो है सभी का जांच किया जा रहा है इस कैंप के अंदर। देख सकते हैं फिंगर लगाया जा रहा है और बायोमेट्रिक जांच करने के बाद ही छात्र आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है वो जाएंगे। ये आँख की रेटिना ली जा रही है, सारी तरह से जांच करके कि जो भी छात्र यहाँ पहुंचे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। बायोमेट्रिक जांच में ही पता चलता है कि छात्र जेन्युइन है या डेमी कैंडिडेट है। ऐसे तो अब जितनी डिजिटल प्रक्रिया है उसमें डेमी कैंडिडेट का आना काफी कठिन है। ये पूरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया है वो देखिए बायोमेट्रिक के बाद आगे टेबल पर आ चुकी है और इस टेबल पर आगे बायोमेट्रिक जांच के बाद जो प्रक्रिया है वो पूर्ण की जा रही है। सभी अपने कागजात जो हैं वो जांच करा रहे हैं। अभी तो चला ही जाएगा। यहाँ जो है कागजात की जांच की जा रही है, इसलिए अपना डॉक्यूमेंट जो है वो पूर्ण करके ही यहाँ आए। ये देख सकते हैं अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, सभी जगह अलग अलग जांच जो है वो कराई जा रही है। ये आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या लाना है उसकी ये पूरी लिस्ट है और लिस्ट में आप देख लें उसी अनुसार अपना जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर यहाँ पहुंचे। लिस्ट को गौर से देख लिया, जो भी डॉक्यूमेंट इसमें दर्शाए गए हैं वो डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ अवश्य पहुंचे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे भी डॉक्यूमेंट देखे जा रहे हैं जिसमें कि मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं किया गया है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ वैलिड नहीं रहते। ये सारे बंदे जो है फिजिकल पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में यहाँ आए हैं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं। इसके बाद आगे मेडिकल डॉक्यूमेंट जो भी पास करेंगे, डॉक्यूमेंट में क्वालिफाइड करेंगे, उसके बाद आगे उनका मेडिकल कराया जा रहा है इसी कैंप के अंदर। देख सकते हैं कि सारे काउंटर पे जो हैं बारी बारी से डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जांच कराने के बाद यह वेटिंग एरिया। ध्यान दो, ये जो फॉर्म है ना इसको भरना स्टार्ट करो। उधर मत देख, इधर देख ले। आई के बाद अपने अपना नाम भर लिया, सनोफ लिख लिया, रैली ऑन, आज की डेट,
देखो आज की डेट, उसके बाद कौन सी कैटेगरी है, 8th या 10th पास ट्रेडमैन, सारे के सारे 8th पास ट्रेडमैन हो। ये दो कैटेगरी दिखाई दे रही है 8th पास की, पहला हाउस कीपर, दूसरा मैच कीपर। जो आपको अच्छा लगे दोनों में से एक टिक कर दो। अब जिसको डाउट है कि मतलब समझ नहीं है तो बताओ, हाथ खड़ा करो। मतलब समझ में आ रहा है? हाउस कीपर का मतलब समझ में आ रहा है? हाउस माने क्या होता है, कीपर माने, हाँ तो क्या हो गया, सफाई वाला, घर साफ करने वाला। मैच कीपर, मैच माने होता है जहाँ खाना बनता है, कैंटीन। कीपर मतलब, तो क्या हो गया, मैच की साफ सफाई करने वाला। तो समझ में आ गया, दोनों में से कोई एक पिक कर दो। देख सकते हैं सेना के अधिकारी के द्वारा छात्रों को डॉक्यूमेंट के लिए सारी प्रक्रिया समझाई जा रही है। तो उसके नीचे क्या है, डेट है ना, डेट डालो आज की। फिर लेफ्ट में लिखो, राइट अपने बाएं साइड में सबसे ऊपर RMDS नंबर लिखा है ना, RMDS नंबर। देख सकते हैं कि सेना के जो जवान हैं उनके द्वारा सभी अभ्यर्थियों को बारीकी से समझाया जा रहा है किस तरह से कागज भरना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फॉर्म भरना है और क्या क्या कागज लगाना है। 1 इसका 3 से होगा, किसी का 5 से होगा। हाँ लिख दो उसे अपना नंबर, लिखो RMDS नंबर, लिख दिया। उसके बाद आगे आपका नीचे आ गया ट्रेडमैन लिखा है ना, उसके आगे डैश है ना, जो आपने यहाँ टिक किया है 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन, उसका नाम लिखो। पहले ये देख सकते हैं सेना के जो जवान हैं उनके द्वारा का मूल प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट किस तरह लगानी है, कौन से डॉक्यूमेंट पहले रखने हैं वो बताए जा रहे हैं। मूल प्रमाण पत्र किसको पता होता कैसे, बस रख दिया है। का मूल प्रमाण पत्र, रख दिया। उसके बाद नहीं हो तो उसने लगा दो। यहाँ देखा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके नहीं लाते हैं और यहाँ से उन्हें फिर वापस जाना पड़ता है, या बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जाली संस्था से डॉक्यूमेंट ले लिए हैं और डॉक्यूमेंट यहाँ रिजेक्ट हो जा रहे हैं। और वैसे भी बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं जो कि मान लीजिए सही जेन्युइन कैंडिडेट भी हैं, लेकिन फर्जरी सर्टिफिकेट या किसी लोभ में आकर आर्मी से रिलेटेड होने का सब सर्टिफिकेट बना रहे हैं कि मैं आर्मी से रिलेटेड का बेटा हूं, चाहे बेटी हूं, पोता हूं, पोती हूं। तो वैसे कैंडिडेटों से भी कहना है कि गलत सर्टिफिकेट लेकर यहाँ ना आए। अगर आप वाजिब में भी रहेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ छट रहा है, जिससे कि आगे भर्ती प्रक्रिया में आप नहीं जा पा रहे हैं। तो आप जेन्युइन जो सर्टिफिकेट है वो लेकर आएँ और जितनी फोटोकॉपी कही गई है, जो ओरिजिनल कागज़ लाने हैं सारे कागज़ लेके आएँ। आपको डॉक्यूमेंट अगर कोई कागज़ में कमी है तो 2 से 3 दिन का समय मिलता है, क्योंकि यह 13 तारीख तक बहाली प्रक्रिया रहेगी। लेकिन ये कल तक ही जो है इसका दौर का आयोजन किया गया है। कल के बाद जो है ये 9 तारीख को रिजर्व डे है, उसके बाद 13 तक जो है ये बहाली प्रक्रिया चलेगी और 13 के भीतर तक आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। तो आपसे सभी से कहना चाहूँगा कि जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ लेकर पहुँचे वह पूर्ण डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर के पहुँचे। और बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि अगर एक उंगली में कुछ कट मार्क है तो दूसरे उंगली से वो बायोमेट्रिक दे सकते हैं। और कोई ट्रेड 2 मल्टीपल कैटेगरी में भरे हैं तो मान लीजिए जिस कैटेगरी में उनका कम हाइट है तो उसके अनुसार वो आगे बढ़ जाएंगे, और जिसमें ज़्यादा हाइट है उसके अनुसार अगर उनकी हाइट नहीं पूरी रही है तो वो उस कैंडिडेट उस कैटेगरी के लिए छंट जाएंगे। तो ये आप देख रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सारी जानकारी। मैं सौरभ कुमार, खबर आप तक न्यूज़, कटिहार।